गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी डिस्कस करेंगे हम आपका चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। और हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। और वो हमारा प्रीवियस जो आपकी वीडियो में हमने बताया था सेगमेंटेशन के बारे में कि सेगमेंटेशन को आधार मानकर डिवाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म का। इसी प्रकार से नोटोकॉड। अब नोटोकॉड क्या होता है? यानी पृष्ठ रज्जु। नोटोकॉड का मतलब है पृष्ठ रज्जु। ये क्या होता है? जो नोटोकॉड होती है क्या होती है? मेसोडर्म से उत्पन्न होती है। जो मेसोडर्म होती है, हमने बताया था मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। तो मेसोडर्म से उत्पन्न होती है। किससे होती है नोटोकॉड? मेसोडर्म से उत्पन्न होती है। ओरिजिन ऑफ मेसोडर्म, मेसोडर्म। ठीक है, इससे उत्पन्न होगी नोटोकॉड, मेसोडर्म से उत्पन्न होगी। ओरिजिन मेसोडर्म। तो स्टूडेंट्स, जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है उसी समय क्या बनता है? और यह जो मेसोडर्म है, नोटोकॉड मेसोडर्म से उत्पन्न जो होती है, तो यह जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय क्या बन जाता है? पृष्ठ सतह बनती है। जो बैक सरफेस होती है वो तैयार होती है, वो बनती है। इसी के आधार पर अब इसको बेस मानकर स्टूडेंट्स जो ऑर्गेनिज्म उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक आपका आता है नॉन कॉर्डेटा, और एक आता है आपका कॉर्डेटा। कौन सा आता है? कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा, जो कॉर्डेटा होते हैं, नॉन कॉर्डेटा क्या होता है? यानी कि जिनमें नोटोकॉड रहित, जिनमें नोटोकॉड लेस होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नोटोकॉड लेस होते हैं। ठीक है, जिनमें नोटोकॉड नहीं पाई जाती, या एक सिंपल सा मानिए बैकबोन लेस जो होते हैं। कैसे होते हैं? बैकबोन लेस होते हैं। कौन? नोटोकॉड। जैसे कौन सा? आपका क्रैब एग्जाम्पल के रूप में, क्रैब, स्पाइडर है, जिसका एग्जाम्पल है। जबकि कॉर्डेटा में कौन से आते हैं स्टूडेंट? जिनमें नोटोकॉड प्रेजेंट रहती है। ठीक है, जैसे कौन है एग्जाम्पल के रूप में? ह्यूमन, यानी हम। आपका इसी प्रकार से काऊ है, डॉग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसमें बैकबोन पाई जाती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में नोटोकॉड के द्वारा। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स करेंगे। क्लासिफिकेशन एनिमल्स में हमने आपको बताया था कि ये बेसिस, इसके क्लासिफिकेशन के क्या बेस माने गए हैं, क्या बेसिस होते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किस प्रकार से बांटा गया है? जैसे नोटोकॉड के आधार पर, इसी प्रकार से सेगमेंटेशन के आधार पर, और सिलोम को बेस बनाया गया। डाइप्लोब्लास्टिक एंड ट्राइप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हमने स्टडी करे थे। इसी प्रकार से सिमेट्री और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, दिस टाइप से हमने इसको क्लासिफिकेशन करा। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अब जो एनिमल किंगडम है, तो हमने ये क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल को बताया आपको कि जो आपकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, सिमेट्री होती है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके आधार पर, सिलोम के आधार पर, सेगमेंटेशन के आधार पर, और नोटोकॉड के आधार पर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, सबसे पहले हम फाइलम पोरीफेरा। कौन सा? फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फाइलम पोरीफेरा, तो पोरीफेरा का जो, अगर इसका ये कि लैटिन वर्ड से लिया गया है, इसका मीनिंग होता है आपका पोरीफेरा का किससे लिया गया? पोरोस से, पोरोस।
शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पोरोज होता है। इसका जो मीनिंग होता है क्या होता है? पोरोज होता है। और पोरोज का मतलब क्या होता है? पोर। पोर आप जानते हो, पोर प्लस फेरे। इसका मीन्स होता है टू बी आर मीन्स छिद्रधारी। छिद्रधारी का मीन्स जिसके अंदर होल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पोरीफेरा कहलाते हैं। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे एनिमल्स के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे एग्जाम्पल के रूप में। आपको पता हो गया होगा कि कौन है? स्पंज। यानी इस फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं वो किसके नाम से? स्पंज के नाम से जाने जाते हैं। ये लोअर कैटेगरी के होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? सेलुलर लेवल की होती है। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था। टिश्यूज इसमें नहीं पाए जाते हैं, अर्थात ये ऊतक रहित टिश्यूज रहित होती है। पोरीफेरा का जो अर्थ है पोर वियर अर्थात छिद्रधारी प्राणी का मतलब होता है इसका। तो जैसे कि इनके शरीर पर क्या होती है? ऑस्टिया के रूप में अनेक छोटे छोटे हॉल होते हैं। इसके रूप में ऑस्टिया के रूप में अनेक छोटे छोटे हॉल होते हैं स्टूडेंट। अब ऑस्टिया के रूप में हॉल होने के कारण ये कैसे होते हैं? छिद्रधारी होते हैं। और इन्हीं ऑस्टिया में से जल के द्वारा, वाटर के द्वारा एयर और फूड बॉडी के अंदर एंटर करता है। बॉडी के अंदर क्या करता है स्टूडेंट? एंटर करता है। तो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? ये सेलुलर लेवल के होते हैं। कैसे होते हैं? सेलुलर लेवल होता है, कोशिका स्तर होते हैं। इसमें टिश्यूज होते नहीं, एब्सेंट होते हैं। साथ ही साथ टिश्यूज लेस होते हैं, टिश्यूज होते नहीं हैं। टिश्यूज लेस हैं, ये टिश्यूज लेस हैं। ठीक। बॉडी में क्या पाए जाते हैं आपके? इनकी बॉडी में टिश्यूज लेस हैं। ऑस्टिया के रूप में होल होते हैं। किसके रूप में? ऑस्टिया के रूप में। ठीक है, ऑस्टिया के रूप में छोटे छोटे होल होते हैं। सबसे पहले एरिस्टोटल ने स्टडी करी थी और इन्होंने इसे क्या बोला था? स्पंज का नाम दिया था। किसका नाम दिया था? स्पंज का नाम दिया था। एरिस्टोटल द्वारा सबसे पहले इसको बताया गया था। एरिस्टोटल ने स्पंज नाम दिया था। एरिस्टोटल ने इसको स्पंज नाम दिया था। जो नेम सबसे पहले स्टडी करी थी एरिस्टोटल ने। उसके बाद अब एरिस्टोटल ने स्पंज कहा। अब जो रॉबर्ट ग्रांट थे, तो रॉबर्ट ग्रांट द्वारा 1825 में इन एनिमल्स की ऑर्गन पुष्टि की और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने नाम दिया था स्टूडेंट्स क्या? पोरीफेरा। इन्हें पोरीफेरा में रखा, पोरीफेरा। तो इन्हें पोरीफेरा फाइलम के अंतर्गत रखा गया रॉबर्ट ग्रांट का। अब स्पंज की अगर देखें तो लगभग 10,000 स्पीसीज हैं। कितनी? 10,000 स्पीसीज जिनकी नॉलेज है। और ये अधिकतर कहाँ पाई जाती हैं? सी में पाई जाती हैं। कुछ आपके रॉक्स पर भी चिपकी रहती हैं, कुछ कहाँ पर? रॉक्स पर भी चिपकी रहती हैं। अगर इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं स्टूडेंट? मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये फ्लावर पॉट टाइप के होते हैं। कैसे? फ्लावर पॉट टाइप, यानी कि इनकी बॉडी स्ट्रक्चर फ्लावर पॉट टाइप की होती है, जैसे फूलदान होता है। सिलेंड्रिकल होती है। कैसी होती है? सिलेंड्रिकल।
और क्यूजेंस होती है, यानी गद्दीदार, सॉफ्ट। मैक्सिमम इसमें असंख्य है। माइक्रो होल होते हैं जिसके द्वारा क्या होता है, वाटर बॉडी के अंदर ओस्टिया द्वारा एंटर करता है। किसके द्वारा? ओस्टिया द्वारा। ओस्टिया होल होते हैं, ओस्टिया होल, ओस्टिया होल होते हैं। इसके द्वारा क्या करेगा, फूड और वाटर एंटर करते हैं। मल्टीसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं। और कैसे होते हैं? सेल्यूलर, क्योंकि इसमें टिश्यूज होते नहीं है, तो कैसे होते हैं? सेल्यूलर होते हैं। कैसे होते हैं? सेल्यूलर। इसमें टिश्यूज का और ऑर्गन का क्या होता है? प्रेजेंट रहते हैं, अब्सेंट रहते हैं। टिश्यूज और ऑर्गन कैसे रहते हैं? अब्सेंट रहते हैं। टिश्यूज एंड ऑर्गन absent। ओके स्टूडेंट्स, कैसी, अगर इसकी हम सिमेट्रिकल देखें तो कैसी होती है? रेडियल सिमेट्रिकल। हमने आपको बताया रेडियली सिमेट्रिकली होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं ये, ठीक है, या होती ही नहीं है, कोई सी भी नहीं होती। साथ साथ ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कैसे होते हैं स्टूडेंट? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक और ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें बाहर की तरफ तो क्या होता है? पिनेकोडर्म पाई जाती है, और अंदर की तरफ क्या होती है? कोएनोडर्म पाई जाती है। और इन दोनों के बीच में जिलेटिनी एक मीजेनकाइम पाई जाती है, और ये मीजेनकाइम में स्केलेटन एलिमेंट्स होते हैं। मीजेनकाइम में अगर बात करें तो कैसा होता है? डिप्लोब्लास्टिक होता है। इसमें अगर बात आउटर कौन सी होती है? आउटर कौन सी होती है स्टूडेंट्स? आउटर होती है हमारी पिनेकोडर्म। कौन सी होती है? पिनेकोडर्म, ठीक है। और पिनेकोडर्म होगी अगर ये, तो आउटर होगी। और इनर कौन सी हो गई? इनर हमारी होती है कोएनोडर्म। कौन सी होती है? कोएनोडर्म। अब इन दोनों के बीच में जिलेटिनी होती है, इसे क्या बोलते हैं हम? मीजेनकाइम, ठीक। और मीजेनकाइम में ही, इसी में ही क्या होता है? स्केलेटन एलिमेंट्स होते हैं। इसी में क्या होता है स्टूडेंट? स्केलेटन, जो स्केलेटन एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं। स्केलेटन तो नहीं पाया जाता, पर स्केलेटन एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इस प्रकार से ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। और क्या होती है? अमीबोइसिट्स होती हैं। अमीबा जैसी कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं। साथ ही साथ इनमें कैनाल सिस्टम होता है। कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जिसके द्वारा इस कैनाल सिस्टम के द्वारा कहाँ पर ओपन होती है स्टूडेंट? कैनाल सिस्टम के द्वारा जो स्पंजो कोयल है उसमें खुलती हैं, और जो स्पंज कोयल है वो कहाँ पर खुलेगी? ऑस्कुलम द्वारा बाहर खुलती है। ओके स्टूडेंट, अगर इनके न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो कैसा होता है? अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें, न्यूट्रिशन इंट्रासेलुलर होता है। कैसा होता है? इंट्रासेलुलर होता है। कैसा होता है स्टूडेंट? इंट्रासेलुलर होता है। साथ ही साथ इसमें जो रेस्पिरेशन ऑर्गन होते हैं और एक्सक्रीशन ऑर्गन होते हैं उसका अभाव होता है, क्योंकि इसी के द्वारा होती है, सिर्फ किसके? ऑस्टिया के द्वारा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या होता है? अभाव होता है, यानी एब्सेंट रहते हैं।
अगर इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की लेयर की बात करें तो जो बनी रहती है किसके द्वारा बनी रहती है, कैल्शियम कार्बोनेट अथवा सिलिका की बनी रहती है। जो बॉडी बनी रहती है किसके द्वारा बनी रहती है, वो आपकी बनी रहती है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। बॉडी की बात करें तो आपकी होती है कैल्शियम कार्बोनेट अथवा किसकी, सिलिका। यानी कि जो बॉडी की जो लेयर होती है, स्तर होते हैं शरीर के, जो स्तरों के मध्य में क्या होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका होती है। ये बने हुए क्या होते हैं आपके स्पाइकुल्स होते हैं, कंटिकाएं होती हैं, कंटिकाएं होती हैं। इसके क्या पाए जाते हैं, स्पाइकुल्स पाए जाते हैं बॉडी के अंदर, इन बॉडी। ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन इसमें स्ट्रैंड्स एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बहुत टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। साथ साथ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका बडिंग, फ्रेगमेंटेशन जर्मिनल द्वारा होता है। अगर वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, बडिंग होगी या तो बड निकलेगी, फ्रेगमेंटेशन होगा अथवा क्या होगा, जेम्यूल होगा, जेम्यूल। इसके मैक्सिमम स्पीसीज कैसी होती हैं, हर्माफ्रोडाइट होती है। हर्माफ्रोडाइट मीन्स उभयलिंगी होती है या मोनोसियस होती है अधिकांशतः। और इसमें फर्टिलाइजेशन की बात करें तो कैसा होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है स्टूडेंट्स। कैसा होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। और ये जो इसमें रिप्रोडक्शन होता है वो गैमेटोगोनी द्वारा होता है। जो रिप्रोडक्शन होगा किसके द्वारा होगा, गैमेटोगोनी द्वारा होगा। अब इसके एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब पोरीफेरा होता है तो उसके स्केलेटन के आधार पर इसको, किसके आधार पर, स्केलेटन के आधार पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। स्केलेटन के आधार पर जैसे कि अगर बात करें, इसको 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं पोरीफेरा को, और आपका आधार क्या होता है, बेस ऑफ स्केलेटन, पोरीफेरा। पोरीफेरा की बात करते हैं तो बेस क्या माना, इसको 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। अब वो क्या होंगे आपके, फर्स्ट किसके आधार पर पोरीफेरा को डिवाइड करेंगे। अब फर्स्ट अगर बात करें, यानी पोरीफेरा डिवाइडेड इनटू 3 क्लास, किसका बेस ऑफ क्या है, स्केलेटन, कंकाल के आधार पर 3 क्लासेस में, वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट आता है हमारा स्टूडेंट क्लास कैलकेरिया, कैलकेरिया, क्लास कैलकेरिया, यानी इस क्लास में, यानी कि जिसका जो स्केलेटन किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका, कैल्शियम कार्बोनेट, स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। वो क्या किस में आते हैं, कैलकेरिया में आते हैं। एग्जाम्पल इसके आपका साइकन पोरीफेरा है, ऐसी ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया, ठीक है, ग्रेसिया, ग्रेशिया, ल्यूसीलिया, ल्यूसीला, ल्यूसीला। ओके, साइकिल की स्ट्रक्चर देखें तो साइकिल की स्ट्रक्चर कुछ दिस टाइप की होती है स्टूडेंट्स। अगर साइकिल की स्ट्रक्चर देखें तो
तो साइकिल की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है, या इसके ऑस्कुलम होते हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे ये इसके ऑस्कुलम होते हैं जिनके द्वारा वाटर आपका वाटर और ठीक है, ये आपका क्या है, ये साइकिल, क्या स्टूडेंट, साइकिल, ठीक। जिस टाइप की स्ट्रक्चर होती है ये आपका क्या है, ऑस्कुलम है। क्या है ये, ऑस्कुलम। इसी के द्वारा क्या होती है, फूड और वाटर वगैरह एंटर करते हैं, इसमें होते हैं। ये ऑस्टिया होते हैं, ये इसमें क्या है, ऑस्टिया हैं। ये आपके क्या है, ऑस्टिया, ऑस्टिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था, यानी कि ऑस्कुलम में क्या होता है स्टूडेंट, यानी ये जो ऑस्कुलम है, यानी कि हमने आपको बताया था कि इसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। और जब कैनाल सिस्टम पाया जाता है तो जिसमें क्या होते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, जो इसमें कैनाल्स हैं वो स्पंजोकोल में खुलती हैं, और स्पंजोकोल ये कहाँ पर खुलती हैं, ऑस्कुलम में खुलती हैं। कहाँ पर खुलती हैं, ऑस्कुलम के द्वारा बाहर खुलती हैं। ओके स्टूडेंट, साइकिल हैं जैसे यूज स्पंज, या ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट इसी का क्लास, आपकी क्लास हाइलोस्पॉन्जी, हाइलो स्पॉन्जी, ठीक है। हाइलोस्पॉन्जी या हेक्सा किटिनेलिया भी बोलते हैं इसे। तो इसमें क्या होता है, जो आपका स्केलेटन होता है वो स्केलेटन किसका होता है स्टूडेंट, सिलिका का। किसका होता है, सिलिका का, जो हमने अभी बताया था आपको कि सिलिका का होता है। तो ये इसमें किसका होता है, सिलिका का होता है। किसका होता है, सिलिका का। एग्जाम्पल इसके दें तो स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल है आपके यूप्लैक्टेला, यूप्लैक्टेला, ठीक है, जिसे वीनस की पुष्प मंजूषा भी बोल देते हैं, ठीक है। हाइलोनीमा, हाइलोनीमा इसके एग्जाम्पल हैं, हाइलोनीमा स्पंज होता है। थर्ड आता है स्टूडेंट्स, ये तो सेकंड आ गया हमारा क्लास। थर्ड क्लास हमारी आती है डेमोस्पॉन्जिया, डेमोस्पॉन्जिया, क्लास थर्ड। कौन से स्टूडेंट, डेमोस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिया। अब डेमोस्पॉन्जिया, अब इस क्लास में जो आपके एनिमल्स आते हैं तो उसमें जो स्केलेटन बना होता है वो कैसा होता है, प्रोटीन का, स्पॉन्जियन प्रोटीन का कंकाल होता है। तो वो कैसा होता है आपका, स्पॉन्जियन प्रोटीन का स्केलेटन, स्पॉन्जियन प्रोटीन का। ओके स्टूडेंट, एग्जाम्पल इसके यूस्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया, ठीक, जिसे हम यूस्पॉन्जिया को क्या बोलते हैं, जो बाथ स्पंज होता है, आप बाथ में जो यूज करते हैं, ठीक है, इसे बाथ स्पंज के नाम से भी जाना जाता है, यूस्पॉन्जिया, बाथ स्पंज, बाथ स्पंज। स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला एग्जाम्पल है इसका, ये कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, स्पॉन्जिला। ऐसी चलाइना, चलाइना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट, तो
तो ये था आपका फाइलम पोरिफेरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।